नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। हर साल 26 जनवरी के अवसर पर पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है। तो हम देखेंगे कि पद्म अवार्ड में 3 अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तीनों को किस क्राइटेरिया में दिया जाता है और इस वर्ष किसको क्या अवार्ड मिला है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हम भारत रत्न को भी यहीं पे कवर कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहले भारत रत्न को हम देख लेते हैं। भारत रत्न का अगर आप फोटो देखें तो ये पीपल के पत्ते के शेप में होता है। यहाँ पे पीपल के पत्ते के शेप में होता है। बीच में सूर्य का एक फोटो बना होता है जो कि प्लेटिनम का होता है। यहाँ नीचे भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा होता है। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में अशोक स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ होता है। और उसके नीचे देवनागरी में लिखा होता है सत्यमेव जयते। और यहाँ पे एक वाइट रिबन लगा के इसे पहना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत रत्न आखिर बना कब था और इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है। ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपको 2 जनवरी 1954 से, ठीक है। उसमें इसमें क्राइटेरिया था कि 3 ही फील्ड के लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, जो कि था कला, साहित्य और विज्ञान, ठीक है। लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है, 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन 1999 में 4 लोगों को दिया गया। ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। अब भारत रत्न जिसको मिलता है उसकी पद क्या होती है, उसकी गरिमा क्या होती है, हमें भी देख लेते हैं। तो भारत रत्न जिसको मिलता है वो भारत सरकार के लिहाज से वो वीआईपी पर्सन में आता है। और इसका जो रैंक होता है वरीयता के क्रम में देखें तो 7th पोजीशन होता है। जैसे आप देखेंगे पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर राज्यपाल होते हैं, फिर देखेंगे एक्स राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद सीजीआई होते हैं। और 7th पोजीशन पे आपके होते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता। और इनका जो दर्जा होता है एक कैबिनेट मंत्री के दर्जा के बराबर होता है। इनकी फैसिलिटी भी काफ़ी होती है। फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं भी ये जाते हैं तो इनको पूरी छूट मिलती है। इनको भारत सरकार कहीं भी एक गेस्ट के तौर पे बुलाती है, ठीक है। अब 54 में यह स्टार्ट हुआ था। उस समय कहा गया कि जीवित व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन 55 में इसमें संशोधन किया गया और उस समय कहा गया कि मरणोपरांत व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। और पहला भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था 66 में, दिया गया आपको लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। अब तक इसको 2 बार रोका जा चुका है। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, तो इनका ये मानना था कि यह कांग्रेस अपने लोगों को अवार्ड देने के लिए बनाई है, इसलिए इन्होंने अवार्ड को बंद कर दिया। तो 77 से 80 तक अवार्ड बंद रहा। और दूसरा एक और बार बंद किया गया
1992 से 95 तक। इसमें हुआ ये था कि केरल के हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उपाधि नहीं दे सकते हैं। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में राय बहादुर खान बहादुर जो पदवी दी जाती थी, वो जब स्वतंत्रता के बाद उसको बंद कर दिया गया और आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो इस आधार पे केस चला और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो भारत रत्न है यह कोई उपाधि नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के द्वारा दिया गया उपाधि नहीं, सम्मान है। उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है। तो फिर 1995 से इसको शुरू कर दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत रत्न मिला है वो अपने नाम के पहले भारत रत्न नहीं लगा सकता है। हाँ, हालांकि बायोडाटा में नीचे लिख सकता है कि हाँ भारत रत्न प्राप्त करता, ऐसा लिख सकता है, लेकिन नाम के पहले इसको नहीं लगाया जा सकता है। अब इसमें कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसको भारत रत्न मिला था? सबसे पहले, एक कई बार पूछा जाता है, तो ये मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये इन्हीं के नाम पे 5 सितंबर मनाया जाता है, सबको पता ही होगा। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला? तो इंदिरा गांधी 1971 में। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 1955 में मिला था इनको। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 1962 में मिला था। ठीक है। अब कुछ विदेशी लोगों को भी मिला है, जिसमें नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, और सबसे युवा की अगर हम बात करें तो सबसे युवा है सचिन तेंदुलकर। 40 साल की उम्र में इनको मिला, सबसे युवा है। ठीक है। तो अब जो भी इम्पोर्टेंट था भारत रत्न से हम देख लिए। अब आगे देखते हैं पद्म भूषण। पद्म अवार्ड मुख्यतः पहले पद्म विभूषण ही नाम से जाना जाता था। उसमें था पहले जब पद्म विभूषण नाम से जाना जाता था, और इसी में 3 कैटेगरी था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन बाद में हमने इसको अलग अलग बाइफरकेट कर दिया और उसका नाम हो गया पद्म विभूषण। प्रथम का नाम हो गया पद्म विभूषण, दूसरा का नाम हो गया पद्म भूषण, और तीसरा का नाम हो गया पद्मश्री। ठीक है। हर साल 26 जनवरी के दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जिसमें विभूषण, भूषण और पद्मश्री तीनों स्तर के विजेताओं की घोषणा होती है। और मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में सबको आमंत्रित किया जाता है और वहाँ पे इनको प्रशस्ति पत्र और अवार्ड जो होता है इनको दिया जाता है। इसके लिए 15 सितंबर 2021, मानते हैं अगर हम 22 की बात कर रहे हैं, तो पिछला साल जो था 15 सितंबर 2021 तक सभी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश या संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है
जिसको लगता हो कि हमारे इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस लायक हो कि अवार्ड में जा सकता हो, अवार्ड प्राप्त कर सकता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं उस व्यक्ति को खुद में लगता हो कि हमने ऐसा उत्कृष्ट काम किया कि हमको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, तो वह नॉमिनेशन कर सकता है। इसमें ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि राज्य सरकार भी राज्य के किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करती है, केंद्र शासित प्रदेश भी कर सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, और कोई व्यक्ति सिर्फ भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है, जिसका लास्ट डेट होता है 15 सितंबर 2021। और उसके बाद 15 सितंबर 2021 के बाद जो टाइम बचता है 26 जनवरी तक, इस दौरान जो कमेटी होती है वो कमेटी उस व्यक्ति का देखती है कि वास्तव में यह आदमी पद्म पुरस्कार के लायक है या नहीं। उसके बाद यह नाम को आगे बढ़ाती है और वह प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पास इस सिफारिश को भेजा जाता है, और इन तीनों के अगर मोहर लग जाती है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति पद्म अवार्ड के लिए चयनित हो गया है। तो आइए हम देखते हैं इस साल किन किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। इस साल 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है। ये चारों व्यक्ति हैं, ये है सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इनके बारे में तो सबको पता ही होगा। ये है कल्याण सिंह, यूपी के सीएम रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता में आते हैं। तीसरा है प्रभा आत्रे, ये महाराष्ट्र के हैं, एक क्लासिकल सिंगर है, ठीक है। और चौथा है राधे श्याम खेमका, ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है, गोरखपुर में है एक गीता प्रेस। आपने अगर घर में देखा होगा भगवत गीता का अगर आपके घर में भगवत गीता को कभी आपने पढ़ा हो तो सबसे ऊपर ही लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर। चाहे श्री रामचरितमानस या मत्स्य पुराण, ऐसा कोई भी धार्मिक बुक जो आपके घर में हो उसमें देखिएगा सबसे ऊपर ही लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर। इसी से संबंधित है, इसके अध्यक्ष रहे हैं, संपादक रहे हैं बहुत दिनों तक। और ये सबसे ज़रूरी इस चीज़ के लिए है कि ये संबंधित है बिहार से, मुंगेर जिला में इनका जन्म हुआ है। तो बीपीएससी में ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में राधे श्याम खेमका जिनको पद्म विभूषण मिला है बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इन दोनों का नाम तो याद ही रहेगा, प्रभा आत्रे और राधे श्याम खेमका, इन 2 लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 4 लोगों का नाम है तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन इनमें से नहीं थे, तो इन चारों का नाम याद रखिए, बेटर होगा। यह पुरस्कार जो है ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारी को भी मिल सकता है। अगर मानते हैं कोई शिक्षक है जो काफ़ी अच्छा योगदान दिया अपने शिक्षा के फील्ड में, तो उसे भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन दिया जा सकता है। अगला अवार्ड इसमें है पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा हेतु पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। ये पद्म भूषण अवार्ड का चित्र है। ये पद्म विभूषण जो था ये सेकंड हाईएस्ट है सिविलियन अवार्ड, और पद्म जो भूषण है ये 3rd हाईएस्ट है, और पहला तो भारत रत्न था ही।
इसकी भी इन सब अवार्ड की घोषणा हुई है 2 जनवरी 1954 से। ठीक है, इस साल यह 17 लोगों को दिया गया है। 17 लोगों का नाम याद रखना तो ज़रूरी है नहीं, याद हो भी नहीं सकता है। कुछ लोगों का नाम याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है। इसमें सत्या नडेला, सुंदर पिचई, गुलाम नबी आज़ाद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पद्मश्री। ये पद्मश्री का चित्र है। ये भी पद्म अवार्ड का तीसरा कैटेगरी है। इसकी भी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई थी और यह दिया जाता है विशिष्ट सेवा के लिए। विशिष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस साल यह 107 लोगों को दिया गया है। तो अब 107 लोगों का नाम तो बताना भी बड़ा मुश्किल है और आपके लिए याद भी रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ 2-3 जो नाम इम्पोर्टेंट है याद रख लीजिए। एक नाम इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। नीरज चोपड़ा, ये तो सबको पता ही होगा। सोनू निगम, और एक है इसमें प्रमोद भगत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो पैरा ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। प्रमोद भगत ये रहने वाले हैं बिहार के, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रमोद भगत बिहार के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें बैडमिंटन खेले थे और बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये था आज हम लोगों का जितने पद्म अवार्ड हैं और भारत रत्न दोनों को साथ हमने कवर कर लिया। तो अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।